देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ है। अ ट्रेन crosses a tunnel half of its length with the speed of 2 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि किसी टनल को पार करती है। टनल का लेंथ है इसका ट्रेन के लेंथ का हाफ। इस स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 1 मिनट, 1 मिनट में पार कर जाती है। ऑल राइट, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम it will cross another Same. train of double length which is standing on the platform with 60% of its speed। आपके एग्जाम का डेट फाइनल हुआ? हेलो, हेलो, आपके एग्जाम का डेट फाइनल हुआ? अभी तक 22 अगस्त तक पता नहीं। अच्छा, अभी तक 20 अगस्त ही था। ऑल राइट, बट आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। एडमिट कार्ड नहीं आया ना अभी तक? वैसे ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, ट्रेन लेंथ को मैंने मान लिया सपोज एल। ट्रेन की लेंथ को मैंने एल मान लिया, तो टनल की लेंथ कितनी होगी बताओ? कुछ और नहीं है सर। क्या? ट्रेन की लेंथ को मैंने एल माना है, तो टनल की लेंथ क्या होगी? क्या? एल होगी, नहीं 12। 12 की होगी। टनल का लेंथ ट्रेन की लेंथ का हाफ है ना, ओ हाँ सॉरी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, सॉरी। L/2 हो जाएगा ना। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने ट्रेन की लेंथ को 12 मान लिया, तब ये आपका एल हो गया। ठीक है, ऑल राइट। इस ट्रेन ने इस टनल को पार किया है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? 2L + L, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो, और टाइम इज 1, है ना। सिंपली क्या आ गया आपका यहाँ से? 3L = 20। तो एल की 20 बाई, हाँ बोलो। मिनट को मैंने सेकंड में कह दिया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड कह दिया मैंने। ठीक है, ऑल राइट। तो 3L की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1200। तो L की वैल्यू आ गया 400। एनी प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत है? हेलो, एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ गई? 400। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसका डबल, है ना। 800। इनफैक्ट सॉरी, ट्रेन की लेंथ 2 × 400 होगी, क्योंकि 12 था ना। ट्रेन की लेंथ मेरा 12 था, 800 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले की लेंथ फिर से 2 × 800, क्योंकि अदर ट्रेन जो है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसका लेंथ क्या बोल रहा है? डबल लेंथ का है। तो ये 800, तो दूसरा ट्रेन क्या हो गया? 1600। ऑल राइट, है ना। एनी प्रॉब्लम है यहां तक?
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन? टोटल डिस्टेंस इन क्रॉसिंग, टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस करेगी? पहले 800, अपना लेंथ उसका 800 और दूसरे ट्रेन का लेंथ 1600, यानी कि 2400 मीटर इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है। 60% स्पीड का कितना होगा? क्योंकि स्पीड उसकी अब स्लो हो गई है, 60% ऑफ स्पीड। पहले उसका स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर, इसका 60% कर दो, ठीक है? सिंपली क्या हो जाएगा आपका? तो सिंपली हो गया 72 इंटू 3/5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ। तो 72 इंटू 3/5 इंटू 5/18, 18 4 जा 5 गॉट कैंसिल नाउ, यानी 12 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, ठीक है? तो टाइम कितना लगेगा उसका? टाइम होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 2400 मीटर, है ना? स्पीड इज 12, यानी सिंपली आपको इसको लग जाएगा टाइम 200 सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? नहीं। समझिए इसको ध्यान से। मिटा सर दो एक बार इसको। दोबारा बता दो। अच्छा फिर से बताता हूँ, कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। ये लेंथ के बाद, लेंथ 400 मीटर थी, उसके बाद से बता दो। अच्छा ओके, लेंथ 400 मीटर, एल की वैल्यू 400 निकाला, तो ट्रेन की लेंथ तो मैंने 2L माना था ना? ट्रेन की लेंथ मैंने हाँ 2L माना, ठीक है। हाँ ट्रेन की लेंथ 800 आ गया। और दूसरा जो ट्रेन है उसका लेंथ क्या होगा? दूसरा ट्रेन इसका भी डबल है, हाँ हाँ। डबल यानी कि वो 1600 का होगा। अब ये वाली ट्रेन अगर इस ट्रेन को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया? अपना लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ, यानी 2400 मीटर। अच्छा इस डिस्टेंस को उसको पार करना है किस नहीं, स्पीड उसके से? बाद क्लियर है मुझे, ठीक है। उसके बाद 60% की स्पीड से। तो हमने उसका जो स्पीड था पहले उसका 60% निकाल लिया, वो इतना आ गया। हाँ, इसको मुझे आ गया। मीटर पर सेकेंड में बदल लिया तो 12 आ गया। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑलराइट, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस a pole in 7 second and 9 second respectively, ठीक है? 1 second. In 7 second and 9 second respectively. All right. In how much time? In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? If they are coming from opposite direction. समझ में आ रहा है? तो दो ट्रेन है जिसका लेंथ सेम है, एक पोल को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर रही है। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। देखिए ये एक पोल है हमारा, एक ट्रेन आपका पहला ट्रेन है जिसको 7 सेकंड में पार कर जाती है। ये दूसरा ट्रेन है जिसको ये 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन पता है क्या मानते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो लेट लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने मान लिया 9 इंटू 7 यानी 63 मीटर, ये मैंने लेंथ मान लिया है। अब इस डिस्टेंस को पहली ट्रेन 7 सेकेंड में पार करती है तो इसका स्पीड आ जाएगा, है ना? इसका स्पीड सपोज S1 है, इसका स्पीड S2 है। तो पहले की स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम ही है ना, तो उसका भी डिस्टेंस यही रहेगा। टाइम इज 9, 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों ट्रेन का स्पीड निकाल लिया। कोई दिक्कत है? एक प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। ध्यान से देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अब क्या हो रहा है? ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। एक ऐसे आ रहा है, ठीक है,
जिसका लेंथ 63 है और ये 9 मीटर पर सेकेंड के रेट से आ रहा है, और एक दूसरा ट्रेन है, इसका भी लेंथ 63 है और ये 7 मीटर पर सेकेंड के रेट से आ रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? देना, हाँ, ऐड कर दे। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी 9 + 7 यानी 16 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? दोनों का लेंथ का सम है ना, 63 + 63 यानी 126। ये रहा डिस्टेंस, ये रहा स्पीड, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन अभी जो स्पीड है दैट इज 16, ठीक है ना। इसको काट दो, you'll get 62 से कटेगा 63/8, तो स्पीड इज 63/8 सेकेंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए जितने टॉपिक्स मैंने आपको अभी तक कराए हैं उनके क्वेश्चंस आपने किए हाँ हैं, मैंने से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हो गए थे। हाँ हो गए थे, बहुत अच्छे लेवल से। कैसा था? जो हमने पढ़ रहे हैं उतना ही वैसा ही है, उससे ज्यादा है, उससे कम है? नहीं मतलब कोई भी क्वेश्चन था कि थोड़ा लेवल हाई होगा, बट मैं कोप अप कर लूंगी। अच्छा, ओके। तो और देखो बाकी प्रांसी, सारे I would क्वेश्चन suggest- बाकी सारे क्वेश्चन सेम सेम जैसे मतलब मैच कर रहे थे आपके अच्छा, वाले मैं क्वेश्चन होते करते थे। परफेक्ट। तो आई वुड सजेस्ट टू प्रियांशी, क्योंकि देखो पॉइंट है कि मैंने तो आपको इतना बोला है कि देखो क्वेश्चन सही सब आएंगे, लेकिन ना आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चन को जरूर करना। मान लो कि जैसे हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए, हमने लाइक परसेंटेज कर लिया, हमने हाँ परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया हमने, ठीक है, टाइम एंड वर्क कर लिया हमने, हाँ उसके बाद हमने पाइप एंड सिस्टर्न कर लिया या जो कि इसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम अभी Pipe- स्पीड कर, मतलब 5 चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन घर पे करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड इन हाउ मच टाइम, find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction, if they are coming from same direction, ठीक है। and if the speed of trains are in the ratio 7:9, दोनों स्पीड का जो दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो मुझे दिया हुआ है 7:9। ऑल राइट, ठीक है। ये सीन है आपका, तो देखिएगा क्या हो रहा है हमारा। इसका सॉल्यूशन मैं कुछ ऐसे करूंगा। ये मेरा एक पोल है, इसको पहली ट्रेन पार कर जाती है 4 सेकंड में और दूसरी ट्रेन पार कर जाती है 6 सेकंड में। स्पीड मैंने मान लिया इसका 7:9 का रेशियो है ना, तो 7 मीटर पर सेकंड मान लिया, और इसका 9 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से अगर 4 सेकंड में पार कर रही है तो इसका लेंथ क्या हो गया? 28, है ना। इस स्पीड से इसको 6 सेकंड में पार कर रही है तो इसका लेंथ क्या हुआ, जो डिस्टेंस इसने कवर किया 54। तो ये दोनों ट्रेन का डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गया। ऑल राइट, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन बिल्कुल सेम डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे ही आ रही है बिल्कुल जैसा मैंने फोटो दिखाया अभी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना पड़ेगा? दोनों का सम, है ना, 82 मीटर। ऑल राइट, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव दोनों अगर सेम डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड वुड बी 9 - 7 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 41 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। ऑल राइट,
डन है। ठीक है प्रियांशी, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका, इसको हम बोलते हैं वोट एंड स्ट्रीम। वोट एंड स्ट्रीम। इसमें भी आपका रिलेटिव स्पीड का बहुत ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखना आप, बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, बोट को हम हमेशा बी बोल देते हैं। स्ट्रीम इसी डायरेक्शन में है। स्ट्रीम मतलब वाटर, कुछ भी कह सकते हो आप। इसकी स्पीड को मैंने एस या डब्ल्यू कह दिया सपोज। ठीक है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगी पता है? सेम डायरेक्शन में है। हाँ, क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ऐड हो नहीं, जाता है। यहाँ पे ऐड हो जाता है, फिर क्योंकि बोर्ड आप और खुद सोचो, यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इस केस में ऐड हो जाता है, क्योंकि पानी की डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली आप, उसके फिर बोर्ड आगे। ठीक है, यही होता है। इस तरह से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, बोट इधर जा रहा है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ बी, स्ट्रीम इधर आ रहा है, द स्ट्रीम स्पीड ऑफ डब्ल्यू, तो इस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हाँ, सब्ट्रैक्ट। बोट माइनस स्ट्रीम, वाटर की स्पीड। ठीक है, हाँ, इसको हम बेसिकली, इसको हम डाउन स्ट्रीम केस भी कहते हैं, हाँ, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। और ये होता है हमारा अपर स्ट्रीम केस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है। A boat rode down a river डाउन 21 kilometer per hour and rode up the river at 9 kilometer per hour. ठीक है, what is the velocity of the stream? What is the velocity of the stream? लॉजिक ये है, ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ है 21 किलोमीटर पर आवर। रोड डाउन का मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? बोट। अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है आपको 9, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू, बी की वैल्यू आ गया 15, ये आपका हो गया। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट 15 किलोमीटर पर आवर। इसको फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। सो पुट बी इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिल जाएगा 15 प्लस वाटर की स्पीड इक्वल टू 21, तो स्पीड ऑफ वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें इसकी स्पीड पूछ रहा था, हमने दोनों निकाल लिया है। पता आपके लिए, मैं आपके लिए काम दे रहा हूं कल के लिए। आप कल मुझे 30 क्वेश्चन निकाल के रखोगे अपने एग्जामिनेशन पेपर से। आप जो भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके पास, हमें बस इन टॉपिक्स के 30 क्वेश्चन मुझे चाहिए आपकी तरफ से। क्या बोल रहे हो? कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चन, 30। तो इन टॉपिक्स जो भी हमने 6-7 टॉपिक करे हैं, इन टॉपिक्स के लिस्ट मुझे 30 क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट में चाहिए कि आपकी तरफ से 30 क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाले, और वो 30 के 30 क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये काम हो जाएगा पॉजिटिवली। जाएगा। तो इसको नोट करो पहले। कर लिया। नोट कर लिया? नोटेड। ये तो नहीं कर रहा है।
आज प्रॉब्लमैटिक है भाई, क्या सब कुछ प्रॉब्लमैटिक है। ओ स्क्रीन नेट स्पीड। क्या हुआ? हो गया। डन है। वो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, a swimmer can swim downstream at 14 kilometers per hour. Downstream at 14 kilometer per hour. ठीक, and upstream at 6 kilometer per hour. ठीक है. Find the speed of swimmer in still water. Find the speed of swimmer in still water. तो इसका तरीका क्या होगा देखिएगा, डाउन स्ट्रीम में स्विमर की स्पीड कितना है 14 है, तो इसका मतलब स्विमर की स्पीड प्लस पानी की स्पीड इक्वल टू 14 है ना। अप स्ट्रीम में स्विमर की स्पीड माइनस पानी की स्पीड इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो इक्वल टू 20। तो स्विमर की स्पीड क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको बोलेगा स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। सो पुट इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा 10 प्लस पानी की स्पीड इक्वल टू 14, तो स्पीड ऑफ वाटर भी आपका आ गया 14 माइनस 10, 4 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, हाँ। डन कीजिए इसको। कर लिया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ boatman in the direction of stream is 15 kilometer per hour. ठीक है, while the speed of stream is 1.5 kilometer per hour. ठीक है, what is the speed of boatman ठीक है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये क्वेश्चन है आपका। टेल मी द आंसर। स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन विद ऑफ द, यानी डाउन स्ट्रीम का आपको दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट प्लस वाटर की स्पीड आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, जिसमें आपको वाटर की स्पीड गिवन है 1.5, तो इसकी बोट की कितनी होगी 13.5, लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम पूछ रहा है, तो स्पीड अप स्ट्रीम पूछ रहा है आपसे, यानी कि बोट माइनस वाटर। बोट का 13.5 है, वाटर का 1.5 है,
तो 12 हो गया। ठीक है, ऑलराइट। बताओ कुछ था इसमें?